नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आज के इस वीडियो में हम लोग कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा 8 वर्षों में क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं उनके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के 8 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं, उसी के उपलक्ष्य में जो है कृषि विभाग ने क्या क्या उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं उनके बारे में इस वीडियो में देखा जाएगा। क्या डाटा चेंज हुए हैं, क्या इनके बारे में क्या योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लागू की गई, उन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2017-18 से लेकर 2024-25 के बीच के आंकड़े जो हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में उत्तर प्रदेश के, वो क्या क्या हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग देखें, अगर राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश की भागीदारी क्या है, कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं। तो उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी की बात करें तो 20.89% खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 3200 लाख मैट्रिक टन भारत में उत्पादन होता है, उसका 20.89% जो है वो अकेले उत्तर प्रदेश के द्वारा उत्पादन खाद्यान्न का किया गया है, जिसका टोटल क्वांटिटी है 668.39 लाख मैट्रिक टन उत्तर प्रदेश के द्वारा उत्पादन किए गए। अगर टोटल की बात की जाए तो टोटल 3200 लाख मैट्रिक टन भारत में होता है खाद्यान्न का उत्पादन, उसमें में 20.89% जो है अकेले उत्तर प्रदेश उत्पादन करता है। अब खाद्यान्न की आवश्यकता की पूर्ति में उत्तर प्रदेश जो है कितना योगदान देता है, तो 15.60% जो है जनसंख्या की, जो भारत की जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो उत्तर प्रदेश अकेले करता है। 141 करोड़ भारत की जनसंख्या है और 22 करोड़ जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। तो ये आपको याद रखना है, डाटा से रिलेटेड एग्रीकल्चर के पूछा जा सकता है और सेंसस से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, तो ये आपको याद रखना है। तो टोटल 15.60% जो है उत्तर प्रदेश खाद्यान्न की आवश्यकता जो है भारत की उसकी पूर्ति करता है। और कृषि के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है, तो अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए 161 लाख हेक्टेयर उत्तर प्रदेश का कृषि के अंतर्गत क्षेत्रफल है, जो कि 11.41% पूरे भारत का क्षेत्रफल के कृषि का क्षेत्रफल जो है उसके अंतर्गत 11.41% जो है उत्तर प्रदेश के पास है। तो और टोटल भारत की बात की जाए 1410 लाख हेक्टेयर जो है कृषिगत क्षेत्र हैं भारत की, और 161 लाख हेक्टेयर उत्तर प्रदेश का। अब इसके बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो ये कब लॉन्च किया गया था, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो हम इसके बारे में नेक्स्ट योजनाओं से संबंधित आपको बताएंगे। तो 23.11% जो है उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को रुपये 3.68 लाख करोड़ हस्तांतरित कर उत्तर प्रदेश में अब तक 2.62 करोड़ लाभार्थियों को जो है 85,061 करोड़ रुपया हस्तांतरित किए गए हैं। 2.62 करोड़ लाभार्थी जो हैं उत्तर प्रदेश में हैं, और ये 23.11% प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या जो है उनका शेयर करता है। टोटल जो भारत में लाभार्थियों की संख्या है वो लगभग 11 करोड़ है, और 3.68 लाख करोड़ हस्तांतरित उत्तर प्रदेश में 2.62 करोड़ लाभार्थी जो हैं वो इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाते हैं। दलहन उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश का कितना है, 34.67 लाख मैट्रिक टन। तिलहन उत्पादन 28.70 लाख मैट्रिक टन। खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो प्रथम स्थान जो उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान किस किस फसल में है उत्तर प्रदेश का, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, साग भाजी यानी सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, मेथा उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, आम यानी मैंगो के उत्पादन में, अमरूद गुआवा के उत्पादन में, आंवला के उत्पादन में, मिल्क उत्पादन एवं शहद उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है भारत में प्रथम स्थान पे है। तो ये आपको डाटा याद रखना है। फर्स्ट रैंक जो है ऑल इंडिया में इन सभी वेजिटेबल, मिल्क उत्पादन, आंवला उत्पादन, मैंगो उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, इन सभी में जो है उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। तो ये याद रखना है, ये सभी आपको करंट से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में देखें तो उत्तर प्रदेश को 9 क्लाइमेटिक जोन में, एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं, पहला है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, आपके सहारनपुर, बिजनौर, मुरादापुर, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, ये सभी ज़िले जो हैं आपके तराई के अंतर्गत आएंगे।
दूसरे नंबर पे आपके आते हैं पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र है, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर। तीसरे नंबर पर आता है मध्य पश्चिमी मैदानी, जिसमें अमरोहा, संभल, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, सीतापुर आता है। और चौथा जो है दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क मैदानी क्षेत्र, जिसमें मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद ये सभी आते हैं। पांचवा जो है आपका मध्य मैदानी क्षेत्र, जिसमें फर्रुखाबाद, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, कानपुर, औरैया, इटावा ये सभी आते हैं। बुंदेलखंड जो है छठवां है। बुंदेलखंड के अंतर्गत आपका झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बादा, चित्रकूट ये सभी जो है आपके बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उत्तर पूर्वी के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? बलरामपुर, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया। और पूर्वी मैदान के अंतर्गत जो है जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, गाजीपुर, मऊ, बलिया, अयोध्या, बाराबंकी तक जो अमेठी, प्रतापगढ़ ये सभी जो हैं पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत जो है आपका मिर्ज़ापुर, सोनभद्र ये सभी जिले जो हैं उत्तर प्रदेश की आती हैं। अब भूमि उपयोगिता के लिए प्रतिवेदित क्षेत्रफल जो है उत्तर प्रदेश कितना है? 241.7 लाख हेक्टेयर। वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल जो है उत्तर प्रदेश का कितना है? 161.21 लाख हेक्टेयर। कुल बोया गया क्षेत्रफल जो है 283.81 लाख हेक्टेयर। खरीफ में 131.63 लाख हेक्टेयर और रबी में 138.91 लाख हेक्टेयर और जायद में 12.70 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पे खेती की जाती है। वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल जो है उत्तर प्रदेश का वो 144.44 लाख हेक्टेयर यानी 89.59% जो है वो वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल है। और फसल सघनता की बात करें, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ये आपको याद रखना है 176.11% है। लेटेस्ट जो है उत्तर प्रदेश की फसल सघनता कितनी है? 176.11%, ये आपको याद रखना है। कुल खाद्यान्न उत्पादन मैट्रिक टन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। 685.02% जो है अनुमानित है 2024-25 में इतने लाख मैट्रिक टन उत्पादन होगा। फसलोत्पादन में चावल का उत्पादन कितना हो रहा है? 175.39 लाख मैट्रिक टन, गेहूँ 397.86 लाख मैट्रिक टन, आलू 242.90 लाख मैट्रिक टन और गन्ना 2395.62 लाख मैट्रिक टन। तिलहन उत्पादन 28.33 और दलहन 34.13 लाख मैट्रिक टन उत्पादन जो है वो उत्तर प्रदेश कर रहा है। इसके बाद चावल उत्पादन जो है वो कितना है इस समय? तो अनुमानित 184.7 लाख। और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद जो उत्तर प्रदेश के द्वारा कितना किया जा रहा है वो इस समय जो है 456.86 लाख मीट्रिक टन हो गया। यहाँ पे किसान की संख्या जो है यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे देखेंगे तो क्रय लाख मीट्रिक टन। इसके अलावा किसानों की संख्या वाला ये है और भुगतान की गई राशि जो है यहाँ पे दर्शाया गया है। तो टोटल अगर हम लोग बात करें न्यूनतम समर्थन मूल्य 88.75 हज़ार करोड़ रुपये जो है उत्तर प्रदेश द्वारा गेहूं के उत्पादन पर एमएसपी के अंतर्गत प्रदान किया गया। अब है यहाँ पे गेहूं उत्पादन, तो गेहूं उत्पादन जो है 397.55 लाख मैट्रिक टन उत्पादन हुआ है। और यहाँ पे गेहूं के लिए समर्थन मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है 43.42 लाख करोड़ रुपया। इसके बाद दलहन एवं तिलहन उत्पादन यहाँ पे दिया है टोटल 34.13 लाख मैट्रिक टन उत्पादन हो रहा है। तिलहन का 28.33 लाख मैट्रिक उत्पादन। खरीद में बाजरा की खरीद जो है 2023 और 24-25 जनवरी 2025 तक संभावित है। खरीद जो है 4.70 लाख मैट्रिक टन। लाभान्वित किसानों की संख्या इतना है और 1088 करोड़ रुपए किसानों को भुगतान किए गए एमएसपी के अंतर्गत। फसल ऋण मोचन योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के समस्त लघु किसानों के लिए 31 मार्च 2016
तक रुपये 1 लाख की सीमा तक 86 लाख कृषकों को 36,000 करोड़ विमोचन की व्यवस्था की गई। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सभी योजनाओं से संबंधित एक हम वीडियो आप लोगों को जल्द ही उपलब्ध कराएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कहाँ से लॉन्च की गई थी, इन सभी के बारे में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। सोलर पंप योजना हो गया, दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना क्या है, इनके सब के बारे में, खेत तालाब योजना क्या है और क्या कैसे हैं, इनमें क्या लाभार्थियों को क्या मिला है। उन्नतशील प्रमाणित बीजों का वितरण जो है उत्तर प्रदेश में इस समय 68.3 लाख कुंटल जो है वो बीजों का वितरण किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा इस समय। और प्रदेश में उर्वरकों का वितरण जो है यूरिया का 77.35 लाख मैट्रिक टन में है और डीएपी जो है इस समय घटकर 18.76 लाख मैट्रिक टन हो गया है। यूरिया उर्वरक के मूल्य में कमी, तो यूरिया उर्वरक ये पूछा जा सकता है कि यूरिया उर्वरक के एक बैग में कितने केजी ये होते हैं। 45 किलो हो गया है, 50 किलो के बैग का क्षमता पहले था, अब 45 केजी हो गया और 266.50 रुपया एक बैग का है यूरिया का प्राइस, किसानों को घटाकर कर दिया गया है। पहले ये 50 किलो का बैग आता था। डीएपी उर्वरक को बिक्री पुरानी दरों पर किया जा रहा है, जो कि 1350 रुपये प्रति बोरी के दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। फसली ऋण जो है, फसली ऋण वितरण धनराशि जो है वो 1,07,050 करोड़ रुपया जो है ऋण वितरण किया गया। डिजिटल क्रॉप सर्वे योजना है, एग्रीस्टैक योजना है, प्रदेश में जैविक खेती की योजना PKY, इन सभी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन की योजना कहाँ से कैसे लॉन्च की गई थी, कृषि तकनीकी हस्तांतरण, कृषक प्रशिक्षण प्रतिभागियों की संख्या, ये सभी चीज़ें, मिलियन स्कूल पाठशाला योजना, ये सभी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को संपूर्ण जो योजनाएं हैं जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।